हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच। इस बार भी एक ऐसे विकल्प की बात करेंगे जो जुड़ा हुआ है आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं पद्धति से। मैं बताना चाहूंगा नवजीवन प्राकृतिक चिकित्सालय एवं योगा केंद्र हम अभी मौजूद हैं, यानी कि खबर बिहार की टीम और मैं कुणाल भारद्वाज अभी मौजूद हूँ गंगा के किनारे। जगह है मोकामा का चिंतामन चक गांव। मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप इस जगह को पहले एक बार देखिए, विजुअलाइज कीजिए, आपको समझ में आएगा। बिल्कुल प्रकृति के निकट गंगा के किनारे हम अभी मौजूद हैं। उस आश्रम में मौजूद है जहां प्राकृतिक चिकित्सा को योग पद्धति के अनुसार, या कहिए कि एक आश्रम पद्धति जो पहले भी हमारे आयुर्वेद में वर्णित है, हमारे सनातन संस्कृति का हिस्सा रही है, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में यह खोती सी जा रही थी। आज हमारे बीच इस मौके पर जुड़े हुए डॉक्टर राम गोपाल, जिन्होंने आश्रम पद्धति को जिंदा रखने के लिए कड़ी मेहनत भी की है। सबसे पहले तो बताएं कि ये जो आपने अभी शब्द बोला कि शहरों से दूर, गांव से दूर, एकदम एकांतवास प्रकृति के बीच में माँ गंगे के पावन तट पर यह आश्रम जो बनाया गया है, तो यहाँ आश्रम का जो कॉन्सेप्ट है गंगा, गाय और प्राकृतिक चिकित्सालय। और आश्रम पद्धति प्रणाली आज नहीं सदियों से चलते आया है। और हम आश्रम में ही पढ़ाई किए थे, गुरुकुल योग आश्रम नेचुरोपैथी ज्ञान विलेज पुणे महाराष्ट्र। और वहाँ पे अपने गुरुदेव हेमंत दशरथ खेड़ेकर, जिनसे हमने सीखा कि आश्रम में रह कर के लोगों को कैसे उनकी दिनचर्या को समझाना है, सिखाना है। और आज जो भाग दौड़ के जीवन में आपने जो बताया कि अभी लोग हरासमेंट लोगों को होता है, या जो थकान होती है, या कहीं ना कहीं जो बोला जाता है कि शरीर के अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जो बिगड़ जाता है, अब नॉर्मल हाँ, और जिसकी वजह से लोग आज छोटी छोटी बीमारियों से कहीं ना कहीं ग्रसित हैं। बीपी है, थायराइड है, डायबिटीज है, कमर दर्द, सर्वाइकल, साइटिका, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, हर घर में ऐसी कुछ ना कुछ समस्या। और जिसके लिए आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप कहीं ना कहीं दवा खा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप 5 से 6 दिन अगर आश्रम में रहते हैं, तो वो पूरे आपके शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक को सही किया जाएगा। और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए भाग दौड़ के जीवन में, उसे समझ करके आप घर पर भी जा कर के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं गलत खान पान या गलत रहन सहन की वजह से जो आपके शरीर में गंदगी इकट्ठा हो गई थी, उसे यहाँ पर डिटॉक्स किया जाता है पंचकर्म प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आहार चिकित्सा, मर्म चिकित्सा एवं हवन पद्धति के द्वारा। अच्छा, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे और जानना भी चाहेंगे कि आपने गंगा, गाय और योग की बात की जी। गंगा तो पीछे है, गंगा नदी का किनारा वो तो दिख ही रहा है, और गौ माता सामने है, तो देसी गाय ही क्यों, ये इस पे आप क्यों जोर देते हैं? देखिए, अभी के देश समय में चला हुआ क्या कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज तो सिर्फ देसी गाय ही रखते थे, लेकिन दूध की उत्पादन ज़्यादा करने की वजह से देसी गाय को हटा करके सुअर के द्वारा क्रॉस करके जर्सी गाय लाया गया। और जर्सी गाय का जो दूध होता है उसे A1 मिल्क कहा जाता है, और वो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी, गैस और कहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों को झेलना पड़ रहा है। और लेकिन हमारे जो परंपरागत तौर पे जो हमारी गाय थी, जो देसी गाय है, जिसमें हमने बताया कि उनका गलकम्मल होता है, हम्प होता है, तो जब उनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अजूबा लगेगा कि अगर जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप जर्सी गाय को अगर आप प्याज खिलाते हैं, तो अगले दिन जो उनका दूध निकलेगा उसमें कहीं ना कहीं प्याज का गंध होगा। लेकिन देसी गाय की जो गलकम्बल होता है, जो गले में लटका हुआ रहता है, वहाँ पे जो ग्लैंड होती है, तो अगर आप उनको प्याज खिलाएंगे तो अगला दिन दूध आएगा, ना कि प्याज आएगा। उनके साथ जो उनका सूर्य केतु नाड़ी होता है, जो हम जिसको हम हम्प या महादेव कहते हैं, वो सूर्य से कनेक्टेड होता है और सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करके थन से जुड़ा हुआ रहता है, थन को देता है। और उससे निकलने वाली दूध में भरपूर मात्रा में विटामिन B12, विटामिन D3 और स्वर्ण भस्म पाया जाता है, और इसे A2 दूध कहते हैं, और जो हमारा बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर देता है। और इसे पीने से गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, साइटिका, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां छूमंतर हो जाती है। मतलब अगर आपकी बात पे गौर किया जाए तो गौ माता जो हम कहते हैं वो बेसिकली हमारी ये देसी गाय जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो परंपरागत तरीके से पूर्वजों के द्वारा चली आ रही है। जी हाँ, पूर्वज हमारे जो पालते थे। बिल्कुल। और योग की जब आप बात करते हैं तो योग की बात करने के उपरांत हम जानना चाहेंगे कि योग के साथ साथ ये जो आपने रखा हुआ है कि मर्म चिकित्सा पद्धति, वह क्या है, वह भी विस्तार पूर्वक आपसे जानना चाहेंगे। मर्म चिकित्सा है जो हमारे ऋषियों के द्वारा बनाया हुआ एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसे गुप्त विद्या के तौर पे रखा गया था, जिससे हमने अभी बताया आपको कि हम इसकी प्रशिक्षण अपने गुरुदेव हेमंत दशरथ खेड़ेकर सर से गुरुकुल में लिए। ये गुरुकुल पद्धति परंपरा थी कि गुरु से ही सीख करके ये लोग मर्म ये कर सकते हैं
किसी का मर्म कर सकते हैं। तो मर्म जो है हमारे शरीर में 107 जंक्शन बिंदु होता है, ऐसे बिंदु कि जिसे छूने मात्र से, जिसे पे प्रहार करने मात्र से व्यक्ति अपंग हो जाता था। लेकिन गुरुओं ने इस पे अगर हल्का से अगर उसे स्टिमुलेट किया जाए तो जो हमारे शरीर में वेदना है, व्याधि है या जो तकलीफें हैं वो छूमंतर हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को दर्द हो तो हम मिनट में दर्द को दूर करके दिखा सकते हैं। ये मर्म का ये है, मर्म का ये रिजल्ट है। मर्म ऐसी पत्ती है। और उसके साथ साथ मन को भी मर्म में रखा गया है। 107 बिंदु मर्म का होता है और मन को लगा करके 108 बिंदु, यानी किसी व्यक्ति का मन अगर संतुलित ना हो, मन में कई तरह की विचार आ रही हो, मन में भावनाएं आ रही है, आज न कहीं आप ये चीज़ को महसूस करते होंगे कि लोगों का मन कहीं ना कहीं बिल्कुल बिगड़ चुका है और कहीं ना कहीं अस्थिर व्यक्ति हो गए, तो वो मर्म के द्वारा उस मन को भी स्थिर किया जाता है। और जिससे क्या होता है कि हमारा शरीर खुद डॉक्टर है, वो अपना प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकता है। बिल्कुल। और यही चीज़ हम लोग यहाँ करते हैं कि बिगड़े हुए मर्म को स्टिमुलेट करके मर्म को व्यवस्थित करते हैं। एक उदाहरण इस मर्म चिकित्सा पद्धति का मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगा, और बाकी जो भी अभी जानकारियाँ यहाँ एकत्रित हुई हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप जब आप मोकामा की ओर बढ़ रहे होंगे, मार्केट वाले रोड से सीआरपीएफ कैंप होते हुए जब मोकामा की ओर आप बढ़ रहे होंगे, तो ज्ञानस्थली हाई स्कूल का एक बोर्ड लगा हुआ, बस उस रोड में सामने आ जाइए। जब सीधा बढ़ते जाएंगे तो ज्ञानस्थली हाई स्कूल के ठीक पहले एक रास्ता बाएं की तरफ टर्न हो रहा होगा, बस उस रास्ते में आप आगे की ओर आ जाएं, आपको यह आश्रम दिखाई पड़ेगा। हाँ, बस एक संदेश देना चाहेंगे। अभी हम लोग के साथ दादा इधर आइएगा, दादा आ रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग पेशेंट को खाना देते हैं वो मोटा अनाज खिलाते हैं, और मोटा अनाज के बारे में विस्तृत तौर पर ये आपको जानकारी देंगे कि मोटा अनाज क्या है और मोटा अनाज खाने से लोगों में क्या फ़ायदा होता है। सर, आपका परिचय सबसे पहले जानना चाहेंगे। मेरा नाम आनंद मुरारी है जी और हम एक किसान हैं जी, और पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल। केमिस्ट्री से एमएससी किए हैं 90 में ही। वाह, अति उत्तम। और स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहना जरूरी है, जागरूक रहना जरूरी है, बिल्कुल तभी तो राम गोपाल जी से परिचय हुआ है। बिल्कुल। और प्रकृति के नज़दीक रहना है। हम लोग जैविक खेती करते हैं 7-8 साल से। जैविक खेती, जैविक मतलब खेती। कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, आप उसको नेचुरल भी कह सकते हैं, जो प्राकृतिक रूप से हम लोग काम करते हैं। मतलब कोई हाइब्रिड वाला सिस्टम ना, कोई सारा जैविक बीज हमारे पास, बहुत सारा जैविक बीज है। आपको मसूर में मिलेगा, सरसों में मिलेगा अपना देसी बीज। गेहूं का हमारा देसी बीज है सोना मोती, जो कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके में लास्ट टाइम मिला था 8 साल पहले, तो वहाँ से निकला है। 5-6 साल से तो हम सोना मोती की खेती कर रहे हैं। वो एकदम छोटा, और बीज जितना छोटा हो वो देसी है। हमारे पास मोटे अनाज में भी फॉक्सटेल, लिटिल, कोडो, बर्नयार्ड, ब्राउन टॉप, फिंगर मिलेट्स, रागी जिसको हम लोग बोलते हैं, सब का बीज हमारे पास। ज्वार बाजरा का बीज उपलब्ध है। मक्के का देसी बीज हमारे पास 20-22 प्रकार का है। अच्छा, तो सर यहाँ एक सवाल और है। जैसे मैं एक बात रखना चाहूँगा कि मोटे अनाज पे पिछले कुछ समय से लगातार जोर दिया जा रहा है कि जैसे आधुनिकता के दौर में तो हम लोग कहीं ना कहीं मैगी, पिज्ज़ा, बर्गर की तरफ चले आए, और अब वही डॉक्टर्स कहते हैं कि मोटा अनाज खाओ, साबुत अनाज खाओ। इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताओ। नहीं, साबुत अनाज और मोटे अनाज में अंतर है। फिर वहाँ डॉक्टर के पास जब हम लोग पहले बचपन में देखते थे, जाते थे, कुछ पेशेंट को बोल रहे हैं कि भाई सब्जी खाओ ज़्यादा जी, इसका मतलब है कि फाइबर है उसमें। बिल्कुल। गेहूं और चावल से ज़्यादा फाइबर फल और सब्जी में है। बिल्कुल, वो फाइबर की आपूर्ति हाँ, करेगा। लेकिन डॉक्टर भी इस चीज़ को पूरी तरह से बता नहीं पाते थे। आप जितना ज़्यादा फाइबर युक्त भोजन करेंगे उतना ही ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। इस नवजीवन प्राकृतिक चिकित्सालय व योग केंद्र के अंदर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि वापस बाजारवाद से ऊपर उठकर, आधुनिकता से ऊपर उठकर हम वापस से कहीं ना कहीं योगासन की तरफ, या कहे कि योग चिकित्सा पद्धति की तरफ, अपने सनातन संस्कृति के संपूर्ण भाग के रूप में परिचायक आयुर्वेद की तरफ हम वापस से मूव कर रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा श्रेय कोरोना काल को भी जाता है कि जब कोरोना काल हुआ था तो शायद अगर आपको याद हो कि बड़े से बड़े डॉक्टर्स जो
एलोपैथी की बड़ी बड़ी दवाओं को हमारे समक्ष लेके आते हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि अगर कोरोना से बचना है, इम्यूनिटी को बूस्ट रखना, तो उन्होंने हल्दी की महत्ता को बताई थी, यानी कि टर्मरिक की महत्ता को बताई थी। उन्होंने तुलसी ड्रॉप की विशेषता को बताया था, तुलसी की महत्ता को बताई थी। बिल्कुल सर, ऐसा कुछ हुआ था कोरोना काल में और वापस से घूम के हम लोग योग पद्धति की तरफ ही आ गए थे, प्रदूषण से दूर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं आपसे यही कहूँगा कि एक ऐसा चिकित्सालय हमारे आसपास के क्षेत्र में मोकामा के नियर अबाउट चिंतामन चक के पास है। नंबर आपके साथ साझा हो रहा है, उस नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं विशेष जानकारी के लिए। लेकिन मैं आपसे ये कहना जरूर चाहूँगा, अगर अपने शरीर को, ये जो अभी डॉक्टर राम गोपाल ने हमें बताया कि आप अपने शरीर को डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो एक बेटर ऑप्शन है हमारे पास, बेहतरीन विकल्प। एक बार इस प्राकृतिक वातावरण में आके शहर से दूर चिड़ियों की चहचहाहट के बीच सुनिए, पीछे ये चिड़ियों की चहचहाहट, सुबह सुबह ध्यान करके देखिए, यहाँ की चिकित्सा पद्धति का लाभ लेके देखिए। और सर, आपने बताया था कि आपके यहाँ अगर हम सपोज दैट कोई एक दिन के लिए आता है, तो क्या उसको मतलब क्या चार्जेस पे करना पड़ता है? यहाँ पे एक दिन में जो भी हम लोग सुविधा देते हैं, उस सुविधा के बारे में पहले बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सुबह में हवन होता है, हवन के बाद में योग होता है, योग के बाद में आहार में जो बताया गया मोटा अनाज दिया जाता है, साथ में देसी गाय की दूध दी जाती है। और उसके साथ साथ पूरे दिन में यहाँ पर कई एक तरह की थेरेपी को एक साथ रखा गया है, कॉम्बिनेशन थेरेपी कहते हैं, जिसमें पंचकर्म है, प्राकृतिक चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, और उसके साथ साथ और भी छोटी छोटी एक थेरेपी है, वैक्यूम थेरेपी है वगैरह। इस सभी को जोड़ करके रेसिडेंशियल का यहाँ पे चार्ज देखा जाए तो नहीं रखा गया। सिर्फ चिकित्सा का चार्ज हम लोग प्रत्येक दिन 1200 रुपया लेते हैं, जिसमें खाना पीना और रहना सब चीज़ एक साथ है इंक्लूड। चलिए, धन्यवाद सर। तो क्यों नहीं हम एक बार ट्राई करके देखें। जब आधुनिकता से जब हम ऊब चुके हैं, आज की जो लाइफस्टाइल हो रखी है, उस लाइफस्टाइल में बेसिकली देखा जा रहा है कंटिन्यूअस, आप लोग देखते हैं मेडिसिन्स, कभी इस हॉस्पिटल कभी उस हॉस्पिटल। तो एक बार उन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठकर इस क्षेत्र में आकर देखें, किसी भी माध्यम से ये वीडियो आप तक पहुंच रहा हो या साझा हो रहा हो, तो एक बार जानकारी अवश्य ले। आपके शरीर के लिए, आपकी लाइफस्टाइल के लिए एक तरह से समझिए एक वरदान, नवजीवन प्राकृतिक चिकित्सालय व योगा केंद्र। धन्यवाद। नवजीवन पंचकर्म प्राकृतिक चिकित्सालय योग आश्रम, मोकामा, पटना, बिहार। आज हम लोग के बीच मोना जी हैं, ये बताएंगे कि यहाँ रह कर के इन्हें कैसा लगा आश्रम पत्ती प्रणाली। धन्यवाद भैया। नमस्ते, मेरा नाम मुना आचार्य है, मेरा घर नेपाल। मैं यहाँ अपने सर्वाइकल पेन के वजह से इधर आई थी कुछ दिन पहले, और मेरा बहुत अच्छे से उपचार हुआ इधर विभिन्न थेरापी के माध्यम से, जैसे नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, मर्म थेरापी के माध्यम से मेरा बहुत अच्छे से उपचार हुआ। पहले मैं अपने हाथों के एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर सकती थी, बहुत पेन होता था सर्वाइकल के कारण से, और कुछ दिनों में मुझे बहुत फ़र्कपन महसूस हुआ, और अभी मैं हाथों के एक्सरसाइज लंबे टाइम तक कर सकती हूँ। बैठने में मुझे दिक्कत होता था, मैं ध्यान में बैठती थी तो मुझे कंधे पर दर्द होता था बहुत ज़्यादा, उससे भी मुझे पूरा छुटकारा मिल गया है। अब मैं लंबे टाइम तक बैठ सकती हूँ ध्यान में, और हाथों को चलाने में, हाथ की एक्सरसाइज करने में जो मैं कुछ नहीं कर पाती थी, अभी मैं बहुत ज़्यादा अपने हाथों के मूवमेंट कर पाती हूँ। हाथों द्वारा किए जाए हुए आसना में बहुत इजी, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ जो दिया जाता है एनिमा, मिट्टी पट्टी, उसके कारण से जो मेरे पेट में थोड़ा बहुत गैस का प्रॉब्लम होता है वो टोटली ठीक हो गया है। इधर आने के बाद मैं बहुत खुश, बहुत 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 खुश होकर जा रही हूँ।